वेलकम बैक गाइस। अभी पहले वीडियो में हमने देखा, जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउटलुक, जिसमें हमने डिस्कस किया था थ्री मेजर बैंक्स जिनके कि इस वीकेंड्स में रिजल्ट्स आए थे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। उनके रिजल्ट्स को हमने डायग्नोस किया, उनके नंबर्स को हमने डायग्नोस किया, और उसमें जो बात हुई थी वो ये निकल के आई थी कि ऐसा स्पेसिफिक इंक्रीमेंट उनके इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में मिला नहीं है। अदर इनकम्स की वजह से सपोर्ट हुआ है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस को। ये जनरल टेंडेंसी थी। दो बैंक्स ने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया था। आईसीआईसी बैंक ने एज यूजुअल अपने एक्सपेंडिचर्स को रखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि मेजर जो इनकम इंक्रीज का जो कंपोनेंट था, जो मेजर जिसका वेटेज था, वो ट्रेजरी इनकम थी। ट्रेजरी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ के आई थी सारे बैंक्स में। एक ही पैटर्न हमने देखा। दूसरा पैटर्न हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी प्रोविजंस को बढ़ाया है, जिससे कि नेट इनकम रिड्यूस हुई है। आईसीआईसी बैंक की फिर भी स्लाइटली अप थी, और एचडीएफसी बैंक में हमने देखा था कि जो उनके अदर इनकम का जो इंक्रीमेंट था, अदर इनकम का जो पार्ट था, उनको उन्होंने प्रोविजन से सेट ऑफ किया था। प्रोविजन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए थे, जैसे कि अदर इनकम इंक्रीज हुई थी। ये अभी तक की बाइट थी। एक डिस्क्लेमर हम लोग देना चाहते हैं, डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर्स, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो किसी भी स्टॉक्स का अगर हम डिस्कस करते हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का डिस्कस करते हैं, कि उसे कंसीडर ना करें हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन, या फिर किसी भी प्रकार की एडवाइस कंसिडर ना करें। हमारा पर्पस, सोल पर्पस, सिर्फ और सिर्फ उनके रिजल्ट्स को एक थोरोली एनालाइज करने का होता है, एक व्यू, एक पर्सपेक्टिव देने का होता है, एक लर्निंग देने का होता है कि रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे देखा जाता है। ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट का पोजिशनल आउटलुक कैसा रह सकता है, पोजिशनल मार्केट कैसे स्टैंड कर रहा है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। एंड हम लोग देखेंगे कि कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, पोजिशनल्स के लिए हमारे क्या क्या चीजें देखने के लिए रहेगी, क्या क्या चीजें हम लोग उसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पोजिशनल आउटलुक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। निफ्टी, जैसा कि हम लोग रोज करते हैं, निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे पोजिशनल आउटलुक। डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड्स बड़े एनालाइज होते हैं, बड़े लेवल पे हमको चीजें समझ में आती है। तो फ्राइडे को हमने देखा था कि निफ्टी ने फॉलो अप दिया। जो निफ्टी रेसिस्टिव थी 20 डायमा पे, 20 डायमा जो कि नियरेस्ट अबाउट थी 25,200 के आसपास थी। वहां पे रेसिस्टेंस मिला 200 250 के बीच की रेंज की मान सकते हो। इस रेंज से रेसिस्टेंस मिला था ऑन थर्सडे, एक्सपायरी वाले दिन। और फ्राइडे को उसका फॉलोअप कैंडल हमने देखा। ये डिस्कस भी किया था कि 25,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो बियर्स की पोजीशन हैवी हो सकती है, बियर्स डोमिनेटिंग हो सकते हैं। उसका रीजन भी हमने स्पेसिफाइड किया था कि जो मार्केट में जो नया स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का बन रहा है, जिसको ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट यहाँ पर आके 25,600 के आसपास आके स्टॉप हुआ, तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया। इस रिट्रेसमेंट को सपोर्ट मिला 25,400 के आसपास। यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आया। इस पुल बैक के बाद में मार्केट ने फिर से फॉलोअप दिया, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का फॉलोअप है। ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टॉप हुआ 25,000 पे। 25,000 से एक स्लाइट पुल बैक आया, जो 20 डायमा से रेसिस्टिव हुआ, और रेसिस्टिव होने के बाद में कल उसने फाइनली 25,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था उसको ब्रीच कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट जानने वाली चीज क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोटिस करने वाली क्या है, कि कल हमने देखा कि मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट ने कहां से सपोर्ट लिया? 50 डायमा से। जो कि हमारा डिस्कशन था कि टेक्निकल एनालिसिस में 20 डायमा अगर ब्रीच होती है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स होते हैं वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायमास होती है 50 डायमा। 50 डायमा को अगर फाइनली ब्रीच करता है, तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से 100 डायमा के आसपास उसको सपोर्ट सीख, मतलब सपोर्ट हम देखेंगे।
और ये वैसे भी प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, उसको हम समझते हैं कैसे। 50 डेमा 25,000 के नीचे इसने ब्रीच किया, 50 डेमा पे सपोर्ट लिया। हो सकता है कि यहाँ से एक माइनर पुल बैक और आए। ठीक है, अब उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, कि हम लोग एनालाइज भी नहीं कर सकते कि पुल बैक कहाँ से आएगा, किधर से आएगा। लेकिन इन केस अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है और ट्रेंड कंटिन्यू होता है डाउन साइड का, तो जो नेक्स्ट लेवल रहते हैं, या यहीं से फॉल अगर कंटिन्यू होता है, अगर ट्रेंड में यहीं से फॉल अगर कंटिन्यू होता है, तो 24,800 का जो लेवल रहेगा वो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल रहेगा हमारे लिए। क्योंकि ये ऑस्किलेटर था, हमारी पुरानी थ्योरी, ये जो हमने ये कंसोलिडेशन का बॉक्स बनाया था, जहाँ पे प्राइसेस काफी दिनों तक कंसोलिडेट की थी, इसका मिड पॉइंट है 24,800। और इसका एक और रेलिवेंस है जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, कि जब मार्केट ने अल्टीमेटली सितंबर लास्ट ईयर फॉल चालू किया था, उस फॉल के समय जो एक पैटर्न बना था हमारा हेड एंड शोल्डर का, उसका राइट शोल्डर था 24,800 पे। 24,800 उसकी नेकलाइन थी, 25,200 उसका राइट शोल्डर था, एंड 25,400 उसका लेफ्ट शोल्डर था। तो इसलिए इसको मैंने डार्क ब्लू लाइंस में बना रखा है, इनकी रेलिवेंस को बताता है। ये इन लेवल्स की रेलिवेंस है। मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के हिसाब से होता है, हिस्टोरिकल लेवल्स के हिसाब से होता है, इसलिए हम उस चीज को ज्यादा कंसिडर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न एंड लेवल्स के हिसाब से होता है। ठीक है, तो 24,000 नेक्स्ट सपोर्ट हमारा रहेगा 24,800 पे। इन केस अगर 24,800 भी ब्रीच करता है, एक यहाँ पर एक फिबोनाची नंबर, सपोर्ट नंबर भी आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे 24,750 760 के आसपास। तो ये जो रेंज है, अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट सीख करता है, यहाँ से सपोर्ट मिलता है, जब तो ठीक है, जब तो यहाँ से बाउंस बैक रिवर्सल देखेंगे, ऊपर के लेवल्स देखेंगे। इन केस अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता है, तो मार्केट फर्दर फॉल में इसका बॉटम टच कर सकता है। इसका बॉटम है, कंसोलिडेशन रेंज का बॉटम है 24,500 के आसपास, जो कि है हमारी 100 डेमा ऑल्सो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे को ध्यान रखना है पोजिशनली, कि अगर मार्केट नीचे और करेक्टिव होता है, जैसे कि रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए, रिजल्ट्स अलोन इस टाइम पे एक फैक्टर रहेंगे जो कि मार्केट को एक गाइडिंग लाइट देंगे। रिजल्ट्स अगर बेटर आते हैं, रिजल्ट्स कंटिन्यूशन में बेटर आते हैं मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल सेक्टर्स में, नब मार्केट को एक अच्छा खासा यहाँ से पुल बैक मिल सकता है। रिजल्ट्स अगर मार्केट कंसिडर करता है खराब तौर पे, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हमको देखने को मिल सकता है, मार्केट और कॉलेप्स हो सकता है। डिपेंड करता है जो बिग प्लेयर्स हैं वो रिजल्ट्स को कैसे कंसिडर करते हैं। हम लोग एक हमारी समझ से रिजल्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स में कई ऐसी चीजें होती है जो कि हमसे बेटर जो एनालिस्ट होते हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो उनको कैसे कंसिडर करती है, उस पर डिपेंड करता है। तो रिजल्ट ड्राइवन मार्केट है, हमेशा ध्यान रखो। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे ही होती है। उस इंट्रिंसिक वैल्यू से और चीजें मार्केट है, मार्केट में जो प्राइसेस है वो सबको पता है, टैगलाइन से डिमांड एंड सप्लाई पे रन करती है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जो डिराइव होती है, वो जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे, तो वो डिराइव होती है कंपनी के फाइनेंशियल से, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगती है कंपनी की, वैसे तो बहुत मेथड है, मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो उसकी अर्निंग पे डिपेंड करती है, कि स्टॉक अर्निंग ग्रोथ कितनी है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है। अगर कोई स्टॉक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और अच्छी अर्निंग ग्रोथ देता है, तो डाउन द लाइन आप देखेंगे, जब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हिसाब से वो उसको मैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वर्थ होती ना, कि जैसे हम लोग कैसे कंसिडर करें कि किसी चीज की एक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, अपनी एक वर्थ होती है, तो वो उस वर्थ के आसपास जाने की कोशिश करता है। डिमांड एंड सप्लाई शॉर्ट रन में अच्छा होता है, लेकिन जब लॉन्ग रन में आप जाएंगे तो उस स्टॉक को अपनी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसमें मेजरमेंट कम होता है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में मेजरमेंट ज्यादा होता है।
एक जनरल थ्योरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो रिजल्ट सीजन में रिजल्ट्स पे काफी कुछ डिपेंड करेगा किस टाइप के आते हैं, और उससे मार्केट को कहाँ की साइड मोमेंटम मिलता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस चार्ट की। तो प्राइस चार्ट के हिसाब से हमने देखा कंसोलिडेशन रेंज में है, रिपीट नहीं करूंगा। डाउनसाइड के लेवल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपसाइड के लेवल, अपसाइड में अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है, पुल बैक अच्छा देना है, तो मार्केट को सबसे पहले 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको यहाँ से रिक्लेम करना पड़ेगा। अगर 25,000 के ऊपर आता है तो मेजर रेसिस्टेंस अगेन मार्केट के पास में 20 डैमा रहेगी। 20 डैमा ने जो लास्ट टाइम रेसिस्टेंस दिया था, कम से कम 3 डेज तक कंटिन्यूसली यहाँ पे प्राइसेस रेसिस्टिव रही थी, उसके बाद में फॉल कंटिन्यू हुआ था। तो 20 डैमा जो कि अभी 25,200 के आसपास में है, ये आगे जाके एक रेसिस्टेंस का काम करेगा इन केस अगर मार्केट 25 रिक्लेम करता है और इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है। 25,200 क्रॉस नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, जो कि 20 डैमा का रेसिस्टेंस है। हालांकि माइग्रेट करेगी, थोड़ा सा डिफरेंस हमको यहाँ पर आगे की प्राइस एक्शन में मिल सकता है, उसमें डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम स्पेंड करती है इस रेंज में। ठीक है। लेकिन हमको ये दो चीज ध्यान रखनी है, मेजर रेसिस्टेंस 20 डैमा पे मिलेगा पुल बैक में, और प्राइस एक्शन से देखें तो 25,200 के आसपास मिलेगा। अगर इसके ऊपर रन करता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस 25,400 के आसपास है। इसके ऊपर फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमने हमारे आउटलुक्स में डिस्कस किया हुआ है कि पोजिशनल क्या हो सकता है अगर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, जो कि हमारा मेजर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो मेजर ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। मार्केट इज इन रिट्रेसमेंट फॉर्म, मार्केट यहाँ से रिट्रेस होना चालू किया है ना। तो हम लोग इस छोटे से लैग को अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मेजर उसमें देखेंगे तो मेजर मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है। ठीक है। ये ट्रेंड कब चेंज होगा मार्केट का? जो मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड चेंज होगा जब फर्स्ट उसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि मार्केट इस लेवल को डाउन साइड में ब्रीच करेगा। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो ये इसकी प्रीवियस बॉटम है, प्रीवियस बॉटम को ब्रीच करता है तो मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज होना चालू करेगा। वो भी कोई परमानेंट फिक्सचर्स नहीं होते कि अगर मार्केट ने ब्रीच कर दिया तो परमानेंटली अब उसको डाउन ही जाना है। लेकिन उस समय बियर्स अपने फुल उसमें होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच करते हैं लास्ट उसका। ठीक है। तो उस समय की सिनेरियोस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट वहां पर आके कैसा रिएक्ट करता है। प्राइमा फेसी हमको ये समझना है कि अभी जो इमीडिएट हमारा ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है। ये चेंज होता है 25,250 क्रॉस करने पे। 200 और 250 की रेंज है, इस रेंज को क्रॉस करने पे प्राइमा फेसी जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ से निग्लेक्ट होता है, चेंज होता है। एक फर्स्ट साइन हमको मिलता है कि ट्रेंड इज टर्निंग, टर्निंग चेंज, चेंज, ट्रेंड इज चेंज। एंड ट्रेंड चेंज होने के बाद में क्या एस्टेब्लिश करता है वो हम आगे कॉरस्पॉन्डिंग जैसे जैसे चीजें बनेगी वैसे वैसे हम उसको एनालाइज करते जाएंगे। तो प्राइमा फेसी डाउन साइड के लेवल 20 यहाँ से कंटिन्यूशन देता है, तो 24,800 इंपॉर्टेंट लेवल, 24,500 इंपॉर्टेंट लेवल फॉर सपोर्ट पोजिशनली, एंड 25,000 रिक्लेम करता है तो हमको देखना पड़ेगा फॉर असिस्टेंट 25,200 एंड 25,400 आगे के उसके रेसिस्टेंस रहेंगे 20 डैमा। एंड ये डैमास का ध्यान रखना, 100 डैमास। ठीक है। अब हम देखते हैं कल के दिन क्या सिनेरियोज हमारे बन सकते हैं। कल के लेवल्स क्या रहेंगे? सिंपल लेवल्स हैं, चार्ट में दिख रहे हैं, कोई ज्यादा एक्सप्लोर करने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जो हमारा फ्राइडे का बॉटम था 920, 24,920 का जो बॉटम था, अगर मार्केट यहाँ से नीचे स्लिप करता है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मार्जिनल वो रहेंगे, 24,900 का भी लेवल ले सकते हैं। इसमें मार्जिनल हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस प्राइस एक्शन का सपोर्ट थोड़ा सा कहीं पे दिख रहा है 24,900 पे। ये प्रीवियस हमारा कोई आइडेंटिफाई लेवल है, इसलिए इसको, इस लेवल को 920 इस रेंज को, 900 टू 920 इस रेंज को हम लोग मार्जिनल रेंज रहेंगे। और ये 50 डैमा का एरिया है। मतलब हमने डिस्कस किया था जो डेली आउटलुक में कि ये हमारा 50 डैमा है ना। तो 50 डैमा को अगर वापस डाउनसाइड ब्रीच करता है तो हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग रहेंगे
850 फर्स्ट लेवल एंड 800 सेकेंड लेवल। 800 पे हम लोग वॉच करेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद में इंटरडे में कोई डिसीजन हमारा लेंगे। लेकिन डाउन साइड के लिए 920 900 को डिसिसिवली डाउनसाइड ब्रीच करना जरूरी है, तब हमको डाउनसाइड के इन लेवल्स पे मार्केट को देखना पड़ेगा। फॉर अपसाइड सिंपल लुकिंग बिल्कुल दिख रहा है। जब यहाँ से पुल बैक लिया था 920 से 50 डायमा को नहीं ब्रीच किया था, तब उस समय 25,000 पे मार्केट ने रेस्ट लिया था, रेसिस्टेंस लिया था। इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है, ये हमारा इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट 920, इमीडिएट रेसिस्टेंस 25,000। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करता है 25,000 को, तो अपसाइड में हमको वापस 50 ईएमए मिलेगी। और प्राइस एक्शन से देखा जाए तो हमको फर्स्ट लेवल मिलेगा 25,060 का। 25,060 के ऊपर जाता है तो फिर हमको मिलेगा 25,100। तो कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? 920 ब्रीच करता है, 900 ब्रीच करता है तो 850 एंड 24,800। अपसाइड में अगर 25,000 रिक्लेम करता है तो 50 डायमा 50 ईएमए एट 25,060 के आसपास, और उसके बाद में 25,100 के आसपास। ठीक है, इन लेवल्स पे कल मार्केट इन टेरिटरीज में ट्रेड कर सकता है, जो कि हमारा प्राइमा फेसी एनालिसिस है। अगर हम लोग इसको एक ट्रेंड के रूप में भी समझें तो सिंपल सी स्टोरी है। ये देखो, जो हमने वहां पर देखा था पोजिशनल में, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे फ्रेम हो रहा है। ये डाउन ट्रेंड फ्रेम हो रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको? यहाँ से ये बॉटम, ये अप, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो। ठीक है, तो प्राइमा फेसी मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। लार्जर स्केल पर, लार्जर लेवल पे, जैसे हम लोग मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, तो वो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है मार्केट का। मार्केट इज इन रिट्रेसमेंट फ्रॉम लार्जर ट्रेंड का। लोअर लो सीक कर रहा है मार्केट, हायर लो सीक कर रहा है मार्केट, जहां से कि वो प्रॉपर वापस बाउंस दे सके। ठीक है, तो और शॉर्टर रेंज में अगर इंट्राडे लेवल्स पे बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ने 25 के ब्रीच कर दिया है। अभी जो सपोर्ट है वो 50 डायमा का है, और प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो 920 और 900 का भी मार्केट को सपोर्ट है। ठीक है, तो ये भी सेम स्टोरी है। आगे बहुत सारी रेसिस्टेंस है, तो कल के दिन इस रेसिस्टेंस पे वेट करना पड़ेगा। 25,000 के ऊपर पॉजिटिविटी बनेगी मार्केट में। अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो इन लेवल्स पे कल ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। 25,060 एंड 25,100 डाउन साइड में क्लियर है। 800 के नीचे ब्रीच करता है, इंटेंसिव करेक्शन आता है, तो हम लोग लाइव में देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल हम लोग क्या प्रिज्यूम कर सकते हैं। एंड 100 के ऊपर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली तो 100 के ऊपर जाएगा तो 25,140 और रिक्लेम करने की कोशिश करेगा 200 डैम को। लेकिन इसके लिए बहुत इंटेंसिव पुल बैक चाहिए होगा। तो क्या इंटेंसिव पुल बैक रिजल्ट्स को देख के लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि इतना इंटेंसिव पुल बैक आ सकता है। फिर भी मार्केट है, मार्केट अपनी चाल चलता है, तो हम लोग सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट को डिसाइड करना है कि उसको, मार्केट मेकर्स को डिसाइड करना है कि मार्केट किस साइड ड्राइव करता है। हम लेवल बाय लेवल मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने बात की पोजिशनल्स और हमारे इंट्राडे के निफ्टी आउटलुक की। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ये हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। थैंक यू।